हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के फिर से कार्यभार संभालने वाले मिनिस्टर मिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने कार्यभार संभालने के बाद एक बयान दिया है और हम उस बयान को आज डिस्कस करेंगे। और उस बयान से जिन स्टॉक के अंदर एक बड़ा मूवमेंट आएगा, हम उन स्टॉक को आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब मिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी के बयान को डिस्कस कर लेते हैं। वो आम जनता के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आए हैं अपने बयान में, हालांकि अभी लागू नहीं हुई। तो दोस्तों, इनसे जब क्वेश्चन किया गया कि क्या पेट्रोल डीजल की कीमत कम होगी, उन्होंने बताया कि अभी हम पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं करेंगे जब तक क्रूड ऑयल के प्राइस डाउन नहीं होंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश करेगी। दोस्तों, इससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर पेट्रोल डीजल और प्राकृतिक गैस जीएसटी के दायरे में आ जाता है, तो दोस्तों हम अब उनके इस बयान को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अगर पेट्रोल डीजल और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है, तो पेट्रोल डीजल और गैस के दाम मौजूदा कीमत से कम हो जाएंगे, जिससे आम लोगों को फायदा मिलेगा और उनका खर्च भी घट जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जीएसटी के तहत पेट्रोल डीजल पर जो अधिकतम स्लैब है वो 28% की है। और दोस्तों, जो अभी पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लगता है, पेट्रोल पर 55% का टैक्स लगता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के पास जाता है, और डीजल पर 50% का टैक्स लगता है। लेकिन अगर ये जीएसटी के दायरे में आ जाता है, तो ये टैक्स ना लगकर सीधा 28% टैक्स लगेगा, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो जाएगी। तो दोस्तों, इस न्यूज़ के बाद इन चारों स्टॉक में क्या मूवमेंट आया है, वो हम इनके टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। हम इस वीडियो में इनके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बाइंग लेवल को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपको किस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत भारत पेट्रोलियम के साथ। दोस्तों, बीपीसीएल का फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इसका मार्केट कैप 1,33,000 सीआर, इसका स्टॉक पी 4.92 और आरओसी 32.1% और आरओसी 41.9%। और दोस्तों, बीपीसीएल से जो गवर्नमेंट ने अपने स्टेक को सेल करने की बात कही थी 2023 में, अब उसको डिक्लाइन कर दिया है। वो भी मिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा ही अपने बयान में बोला गया है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सेल करने के फेवर में नहीं है। तो दोस्तों, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। प्रमोटर्स 52.98% से सेम एज इट इज, एफआईज 13.01% से 16.79%। एफआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। डीआईज 22.53% से 21.30%। डीआईज ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की। और गवर्नमेंट 0.94% से सेम एज इट इज। पब्लिक 10.21% से 8%। पब्लिक ने भी अपने स्टेक को डिक्रीज किया। अदर्स 0.32% से 0, और अदर्स ने भी अपने स्टेक को बिल्कुल ही नील कर लिया। तो दोस्तों, आप बात करते हैं बीपीसीएल के ऑल टाइम रिटर्न्स की। दोस्तों, ये कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है। और दोस्तों, 2003 से लेकर अब तक के जो इसने रिटर्न्स दिए वो 1758% के रिटर्न्स दिए। और दोस्तों, इस स्टॉक का जो लो प्राइस था वो 30 रुपीज 09 पैसे था, और जो ऑल टाइम हाई है वो 687 रुपये 95 पैसे है। और दोस्तों, पिछले एक साल में इसने 63.38% के रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों, अब इसका टेक्निकल चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये इसका टेक्निकल चार्ट है। यहाँ पर हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे। अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 617 रुपए के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, आज इस न्यूज़ के आने के बाद जो इसकी ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है, लेकिन जो स्टॉक है वो सस्टेन नहीं कर पाता, ये अपना गैप फिल करने नीचे आता है। और दोस्तों, अभी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है। जो ये 566 है, ये इसका सपोर्ट रहेगा, और जो रेजिस्टेंस है वो 666 है। और जो इसका ऑल टाइम हाई था वो 680 रुपए का ऑल टाइम हाई था। और दोस्तों, यहीं से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। ये यहाँ रेजिस्टेंस से सपोर्ट पर आती है, सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से फिर सपोर्ट, और सपोर्ट से अभी ये बायबैक कर रही है। तो दोस्तों, अब इसमें बाइंग सेलिंग की बात करें तो दोस्तों, अगर कोई इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों आप स्मॉल अमाउंट के साथ इसमें जा सकते हैं, क्योंकि अभी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है। और दोस्तों, अगर किसी के पास इसका स्टेक है, प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों वो भी वेट एंड वॉच करे 666 के लेवल के ब्रेक होने का। और दोस्तों, इसके चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 900 का रहेगा। तो नेक्स्ट कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी ओएनजीसी। तो ये भारत की महारत्ना कंपनी है। और दोस्तों, भारत की ये सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है, जो घरेलू उत्पादन में 71% का योगदान देती है। और दोस्तों, इसके साथ साथ ये भारत की सबसे ज्यादा मोस्ट प्रॉफिटेबल पीएसयू कंपनी है। और दोस्तों, अब इसका फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप 3,47,000 सीआर, इसका स्टॉक पी 6.94, इसका आरओसी 18.4%, आरओई 16.3%। दोस्तों, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर्स का है। प्रमोटर्स 58.89% से 58.89% एज इट इज। एफआईज 8.38% से 8.88%। एफआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया, लेकिन अगर Q3 के कंपैरिजन में देखें तो डिक्रीज किया। और डीआईज 19.58% से 18.88%। एफआईज ने भी अपने स्टेक को डिक्रीज किया, लेकिन अगर Q3 के कंपैरिजन में चेक करें तो इंक्रीज किया। और दोस्तों, गवर्नमेंट 10.03% से सेम एज इट इज, पब्लिक 2.83% से 3.05%, और पब्लिक ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया।
दोस्तों ओएनजीसी एक लार्ज कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है और दोस्तों इसने दिसंबर 2002 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स दिए वो 600% के रिटर्न्स दिए और इस स्टॉक का जो लो प्राइस था वो 37 रुपीज था और दोस्तों ऑल टाइम हाई है वो 314 रुपए है और अभी 270 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों अगर पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में इसने 76.43% के रिटर्न्स दिए। इसका टेक्निकल चार्ट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इस स्टॉक में भी गैप अप ओपनिंग होती है दोस्तों, सस्टेन नहीं कर पाता, अपना गैप फिल करने नीचे आता है। तो दोस्तों अभी 270 पर ट्रेड कर रहा है, अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है, बल्कि अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 249 का रहेगा, सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो 223 का रहेगा और जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो 292 का रहेगा। तो दोस्तों अब स्टॉक 270 पर ट्रेड कर रहा है और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों वो स्मॉल अमाउंट में जा सकता है। अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों 292 रुपए के प्राइस के लेवल के ब्रेक होने के बाद आप कभी भी कर सकते हो, जो कि जल्द ब्रेक होने की उम्मीद है। और दोस्तों इसके चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 400 का रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है गेल। इसका मार्केट कैप 1,42,000 सीआर, इसका स्टॉक पी 14.4, इसका आरओसी 14.6%, आरओई 14%। और दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो लास्ट 3 क्वार्टर्स का है प्रमोटर्स 51.91% से 51.90%। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्रीज किया, एफआईज 14.76% से 14.17%। एफआईज ने भी अपने स्टेक को थोड़ा सा ट्रिम किया। डीआईज 19.14% से 19.56%, लेकिन डीआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। गवर्नमेंट 7.91% से 7.63%, गवर्नमेंट ने भी अपने स्टेक को थोड़ा सा डिक्रीज किया। पब्लिक 6.03% से 6.75%, लेकिन पब्लिक ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया। दोस्तों ये लार्ज कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है और इस कंपनी ने जैन 2003 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स दिए वो 2332% के रिटर्न्स दिए और इस स्टॉक का जो लो प्राइस था वो 8 रुपीज 55 पैसे था और जो ऑल टाइम हाई लगा वो 233 रुपए 20 पैसे है और जो अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 2% जंप के साथ 217 रुपए के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है और पिछले एक साल में इसने 102% के रिटर्न्स दिए। इसके टेक्निकल चार्ट को डिस्कस करते हैं दोस्तों। लगभग जो फ्यूल्स कंपनी है आज उन सभी में गैप अप ओपनिंग होती है, लेकिन दोस्तों ये कंपनी गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी सस्टेन करती है। अभी 217 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है जो कि अपने रेजिस्टेंस के पास है। 231 का इसका रेजिस्टेंस रहेगा और जो सपोर्ट रहेगा वो 191 का रहेगा। तो दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों स्मॉल अमाउंट के साथ इस कंपनी में जा सकता है। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा 231 के लेवल के ब्रेक होने का। और दोस्तों इसके चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 500 का रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों ये अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है और इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट इंडिया की महारत्ना कंपनी है। दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप 2,39,000 सीआर, इसका स्टॉक भी 5.76, इसका आरओसी 21.2%, इसका आरओई 55.8%। दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। प्रमोटर्स 51.50% से सेम एज इट इज बने हुए हैं। एफआईज 7.84% से 18.49%। एफआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया, लेकिन अगर Q3 के कंपैरिजन में चेक करें तो इसने अपने स्टेक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की। डीआईज 10.70% से 10.23% और डीआईज ने भी अपने स्टेक को डिक्रीज किया, लेकिन अगर Q3 का कंपैरिजन करें तो डीआईज ने इसमें इंक्रीज किया। गवर्नमेंट 19.60 से 19.57% और गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की। पब्लिक 10.36% से 10.18% और पब्लिक ने भी प्रॉफिट बुकिंग की। दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक लार्ज कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है। दोस्तों इसने 2003 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स दिए वो 1128% के रिटर्न्स दिए और दोस्तों इस स्टॉक का जो लो प्राइस लगा था वो 12 रुपए का था और जो ऑल टाइम हाई लगा वो 196 का है और दोस्तों इसने पिछले एक साल में 82.56% के रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर इसका टेक्निकल चार्ट डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है वो 196 का है, जहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और दोस्तों यहाँ से इसमें आता है डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड के साथ कंपनी कर रही है, लेकिन ये एक्सपोर्ट बनता है और यहाँ अभी ये कुछ टाइम से सस्टेन कर रही है 151 से लेकर, यानी जो इसका सपोर्ट है और 180 के प्राइस के बीच में। तो अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 169 के प्राइस पर कर रहा है। तो दोस्तों जो इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 151 का रहेगा और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 180 का रहेगा और जो सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा वो इसका 194 का रहेगा। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अपने सपोर्ट के पास है और अपने ऑल टाइम हाई से 15% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। और एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों वो भी बिल्कुल कर सकता है। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों वो अभी वेट एंड वॉच करे 194 के लेवल के ब्रेक होने का, जो कि जल्द ब्रेक होने की उम्मीद है। तो दोस्तों और इसके चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 400 का रहेगा।
तो दोस्तों ये थे वो 4 स्टॉक जो आज हमने टेक्निकल चार्ट के साथ डिस्कस किया और इस न्यूज़ के बाद सभी स्टॉक में गैप अप ओपनिंग होती है। तो दोस्तों हमने इसके बाइंग सेलिंग लेवल को भी डिस्कस किया, नेक्स्ट टारगेट को भी डिस्कस किया। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों यदि इन स्टॉक में से आप किसी भी स्टॉक को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो दोस्तों मुझे आप स्टॉक का नाम सजेस्ट कर सकते हैं। हम आपके नाम के साथ हम आपके सजेशन पर वीडियो लेकर आएँगे। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे या यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक कर दो।